Good morning, friends. I welcome you all in my channel एच प्रिपरेशन विद प्रदीप। और अभी जो है मैं 2 दिन का जो न्यूज़पेपर रीडिंग्स है उसका कुछ आपके पास लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने भी पाया कि जो 2 दिन के जो न्यूज़पेपर थे उनमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम्स के लिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही जो है आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट मिल जाए कि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर ऐसा होने लग गया तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद है तो आपको 180 से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट जो आपको पता है कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 120 या 150 से ज़्यादा कहीं पे भी कोई भी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। उसमें करंट अफेयर्स के अलग होते हैं, और जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस के अलग होते हैं, हिस्ट्री के अलग से होते हैं, जियोग्राफी के अलग से होते हैं, कंप्यूटर के अलग से होते हैं। इस तरह जो है इस सेक्शन वाइज जो है पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया होता है। और आपको 150 क्वेश्चन में से एक कुछ ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर एक सेक्शन से मिलते हैं। तो करंट अफेयर के जो मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं आएगा। अगर आप उन क्वेश्चन को ठीक ठीक ढंग से पढ़ लें तो आपको आगे एग्ज़ाम में कहीं पे भी ज़्यादा आपको करंट अफेयर की आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो 1 अप्रैल से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अराउंड 20 या 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो जो आपको हेल्पफुल होंगे, प्लीज़ उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ लें, वो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अभी दादा हाल ही में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, तो उससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो है जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको दिया गया रजनीकांत को। ठीक है, जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं। उसके बाद ये जो कितने नंबर का अवार्ड था, तो ये जनरली होता 51st। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि रजनीकांत को जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो कौन कितने नंबर का था, तो आपको बोलते हैं 51st। ठीक है। तो ये आपको जनरली 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद एक और आपको पूछा जा सकता है कि आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बताया गया है। तो आपको ये इसका आंसर है 12.5%। और ये जो जीडीपी ग्रोथ जो आईएमएफ प्रिडिक्ट करता है उसमें वो एक रिपोर्ट है उसकी, उसको बोलते हैं वर्ल्ड आउटलुक। ठीक है। तो ये इसके इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। उसमें आपको पूछा गया आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ऐसे करके जो उसमें बहुत से ऑप्शन डाल देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ल्ड आउटलुक मैगजीन आईएमएफ द्वारा पब्लिश की जाती है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है जी। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन उससे बन के आ रहा था जो न्यूज़पेपर रीडिंग से, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे संबंधित है। तो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेट टू आपको पुलिस रिफॉर्म्स। आपको पता है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है बहुत सी बहुत सी बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो डिमांड रहती है या लोगों की डिमांड हो जाती है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस में ऐसा होना चाहिए, पुलिस में वैसा होना चाहिए, पुलिस को कैसे सुधार पुलिस जो पुलिस प्रशासन है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इससे रिलेटेड जो इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी गई थी वो थी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है, तो है पुलिस रिफॉर्म से। ठीक है। और उसके बाद एक और है कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है जो कानून है वो भारत में कब लागू किया गया, तो उसका है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और राइट टू एजुकेशन बिल जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 21A जो है राइट टू लाइफ बोलते हैं इसको। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन इज राइट टू लाइफ। ठीक है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में भारत के 48वें मुख्य
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कि में किस जज की नियुक्ति हुई, तो ये आपको पता है कि जस्टिस एन बी रमन्ना। अब ये भी शायद कई एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस एन बी रमन्ना कौन से प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया 2021-22 बाय आरबीआई। इसमें ये है कि आरबीआई द्वारा जो 2021-22 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना बताया गया है, वो है 10.5%। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये रिपोर्ट को कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करता है, तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसमें जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 140। और उसमें 3 जो टॉप की जो कंट्रीज़ हैं, इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है। उसके बाद जो 66 फिल्म फेयर अवार्ड जो कंडक्ट किए उनमें से किस किस को एक्टर को जो है कौन कौन सा अवार्ड मिला, तो इसमें सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बेस्ट फिल्म, आपको पता होना चाहिए कि उसका बेस्ट फिल्म कौन सा अवार्ड है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो उसका है थप्पड़ करके जो बेस्ट फिल्म है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया। ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिला इरफान को, और इरफान की आपको पता है कि मृत्यु हो चुकी है, और उनके बेटे ने लिया हुआ था, और बहुत से इसमें मीडिया में चला था कि बहुत वो रोए उसको जब वो अवार्ड मिला। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जो तापसी पन्नू जो हीरोइन है उनको मिला हुआ है। और उसके बाद जो एक और जो क्वेश्चन बन के आ रहा है अभी न्यूज़पेपर की रीडिंग से, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया, तो श्री सुशील चंद्रा। ठीक है जेंटलमैन, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं और मोटिवेटेड होता रहूं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ वगैरह अगर वीडियो की ख़राब हो तो डेफिनेटली बताएं। और बाकी मैंने आपको पहले बोला कि आपको जो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी है इम्पोर्टेंट पढ़ना है और काम का पढ़ना है, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और अपना समय जो है बचा सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।